नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। ये पार्ट 1 लिया गया है। वर्क एंड टाइम से कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी हम टाइप 1 से यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आप किस तरीके से अपने 10 सेकेंड में जैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप मात्र 5 या 3 सेकेंड में ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, वो कौन कौन सी ट्रिक हैं, इसके लिए आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। सारे प्रश्न अटेंड करेंगे क्योंकि हर एक प्रश्न एक अलग अलग टाइप पर आधारित यहाँ पर लिया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया। दिल्ली पुलिस में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इजी टू हार्ड की तरफ चल रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ प्रैक्टिस के लिए लिया है। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोनों में से जो आपको मेथड अच्छा लगे, जो ट्रिक अच्छी लगे, उससे आप इसे सॉल्व करना। एक मेथड हम बताएंगे बिल्कुल क्विक तरीके से, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से, मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। अब वो कैसे, देखिए, आनंद किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर विनोद उसी काम को जो है 6 दिन में कर पा रहे हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। जब ऐसी कंडीशन हो, क्या करना है, दोनों को आपस में यहाँ पर गुणा कर देना है। 9 गुणा यहाँ पर 6 कर देंगे। इन्हीं दोनों को आप जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 15। अब ये संख्या कट रही है, इसे काट देते हैं। 3 दूना होता है 6 और 3 पचे होता है 15। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 और नीचे संख्या है 5। 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बार में लग जाएगा। 5 से हमने भाग दिया तो 15 को 18 से माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 3। तो 3 से ही 3/5 दिन में वह कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। देखिए, ये तो सीधा सीधा यही आंसर दे दिया गया था, तो सीधा हमारा ऑप्शन यहाँ पर निकल चुका था। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया। अगर इस फॉर्म में दिया जाता तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला था। इसके अलावा दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए कैसे, जैसे आनंद, ए से आनंद जो है उस काम को 9 दिन में कर पा रहे हैं, और विनोद, वी से विनोद लिखें, विनोद उस काम को 6 दिन में कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों नंबर्स का हमें लेना है एलसीएम, तो बड़ी संख्या का गुणा करिए, दोनों से काट के देखिए। 9 दूनी 18, 18 क्या 9 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकलेगा कितना, तो आप बताएंगे 18। यहाँ पर जो भी हमारा एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाता है। 9 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाता है। 6 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। ए की क्षमता कितनी निकल के आई है, कार्य क्षमता 2, और विनोद की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई, 3। और यहाँ पर आनंद प्लस विनोद दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट काम कर पाते हैं। टोटल काम कितना है यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 18 यूनिट काम है। दोनों के द्वारा लिया गया समय आप कैसे निकालेंगे, इस 18 को भाग देंगे 5 से। तो इसी फॉर्मेट में देखिए आंसर यहाँ पर रखा था, तो इसी फॉर्मेट में यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर 18/5 दिन में वह कार्य जो है दोनों मिलकर कर लेंगे। अब दोनों में से जो फॉर्मेट, जो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगे, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित यह प्रश्न, यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है, पूछा गया है, उसी प्रश्न को हमने शामिल किया है। अब हम इससे पहली वाली शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे, यानी मात्र 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकालेंगे। एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर 15 गुणा 25 कर देंगे। दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर गुणा करेंगे। अब दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे, तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 40 देखने को मिलेगा। तो 25 और 15 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 40। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे 5 तियाँ 15 और 5 8 40। 25 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 75 हो जाएगा, और नीचे संख्या रहेगी 8। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। 8 9 72, तो 9 बार में जाएगा यहाँ पर। 8 9 72, तो 75 से 72 जाएगा, बचेगा कितना, 3। यानी 9 से ही 3/8 दिन में वो दोनों कार्य कंप्लीट कर लेंगे।
इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 सही 3/8 दिन। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 3 लोग आ गए, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 10, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बेसिक वाला यानी सेकंड फार्मूला लगाएंगे। ए जो है उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब तीनों नंबर का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ बड़ी संख्या का गुणा करते जाइए। तो 8 दिन यहाँ पर देखेंगे, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। अब ऐसे आप यहाँ पर संख्या का गुणा करिएगा तो यहाँ पर संख्या आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 120। तो 120 एक ऐसी लिस्ट नंबर मिलेगी जो दी गई यानी तीनों संख्याओं से यहाँ पर कट जाती है। तो तीनों नंबर का हमने यहाँ पर निकाल लिया है एलसीएम। यही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क यानी कुल कार्य दिया गया है। 8 से इसे भाग देंगे तो 8 कम 8 लगेगा और 8 पंचे 40 यानी 15 बार में हम इसे काट सकते हैं। 10 से भाग देंगे तो 10 से अब 12 बार में जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता 15 है, बी की कितनी 12 है और सी की कितनी निकल के आई 10 कार्य क्षमता निकल के आई है। तीनों मिलकर कार्य करें, तीनों को यहाँ पर कार्य क्षमता एक दिन की कितनी होगी, तो इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो 15 और 12 को जोड़ेंगे 27 होगा, 27 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 37। तो एक दिन में वो 37 यूनिट कार्य कर लेंगे। टोटल कार्य करना कितना है उन्हें 120 यूनिट। तो तीनों की क्षमता एक दिन की कितनी है 37 यूनिट। तो तीनों के द्वारा लिया गया कुल समय जो निकलेगा तो टोटल कार्य को डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता से, तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर ये आंसर जो है रखा गया था, इसीलिए हमने आगे नहीं सॉल्व किया है। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है 120/37। तो इस ऑप्शन में हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन पहला 120/37 दिन। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरी पर आधारित है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए जो है 16 दिन में कर पा रहा है 16 दिन में, बी 26 दिन में कर पा रहा है। इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। अब इन्हीं दोनों को जोड़ करके हम नीचे लिख देंगे। देखिए 6 6 12 का 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या जो है 2 से कट रही काट देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2 लग जाएगा। 8 छंग 48 के 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। नीचे संख्या कितनी है 21 है। अब 21 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 21 9, तो 21 9 लगाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18 यानी 189। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 208 से 189 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 19 संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न में यहाँ पर आंसर पूछा गया था तो हम उसको उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा, यहाँ पर ऊपर शेष कितना बचेगा 19 बचेगा। 9 सही 19/21 दिन का यहाँ पर समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर जो है निकाला गया और ये PYQ प्रश्न था, इसीलिए हमने इसको शामिल किया और आप लोगों के साथ हमने शेयर किया यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 सही 19/21 दिन। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम मात्र 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका सीखना है। दूसरा तरीका भी इसमें बता देंगे हम, ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी मेथड हम बेसिक जितने भी अभी तक वीडियो आए हैं उसमें हमने शेयर किया है। x और y एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले x उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है तो y अकेले काम करे तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर y अकेले कार्य करता है तो वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले नंबर पर हम शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला बता देते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक है, यह भी शॉर्ट ट्रिक है। अब ध्यान रखिएगा, पहले नंबर जो भी वैल्यू दी गई है यहाँ पर x प्लस y दो मिलकर कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे 8, गुणा करेंगे। x अकेला उसे 40 दिन में कर पा रहा है तो आप 40 लिखेंगे।
अब इन्हीं दोनों का यहाँ पर अंतर लेना है, ध्यान रखिएगा, बस यही यहाँ पे ध्यान देना है। तो जब भी दो मिलकर कार्य कर रहे हैं वो लिखना है, अकेला कर रहा हो उसको लिखना है, उसके बाद इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर अंतर लेना है। तो 40 से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 32 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 है 32, 8 कम 8 लगेगा और 8 पंचे यहाँ पर 40 और 5 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। तो 10 दिन में y जो है y अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में, 10 दिन में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। तो चलिए इसका दूसरा हम यहाँ पर बता देते हैं, दूसरे ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोला गया है x प्लस वाई मिल करके दोनों 8 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, x अकेला उस कार्य को करता है तो वो 40 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। दोनों मिलकर यहाँ पर, अब देखिए इनके द्वारा यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 8 और 40 का, तो 8 और 40 का एलसीएम यहाँ पर 40 ही निकलेगा। तो 40 कम 40 एक बार में लगेगा और 8 पंचे 40 यहाँ पर यानी 5 बार में जाएगा। तो x की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 1 यूनिट कार्य करने की। x प्लस वाई की क्षमता कितनी है, 5। तो x की 1 है तो y की कितनी है कार्य क्षमता, तो इस 5 से 1 को माइनस करेंगे तो इनकी निकल आएगी 4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कार्य क्षमता कितनी बन जाएगी, 5। ठीक है, तो y के द्वारा यहाँ पर लिया गया समय हमें बताना है और टोटल वर्क हमारा यहाँ पर जो भी है वो तो निकल ही चुका है। कितना है, 40 यूनिट है यहाँ पर टोटल कार्य। अब y का निकालना है तो टोटल कार्य को हम डिवाइड कर देंगे y की क्षमता से। y की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 4 यूनिट कार्य करने की, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है। तो 4 से इसे भाग देंगे, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 कम 4 0। तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 10। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न का, देखिए हर एक फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान रखना है और जिस फॉर्मेट में जो भी फार्मूला लगाया जा रहा है उसको उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। अब इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे आपका समय ज़्यादा जाएगा, तो आप इस फार्मूले को यहाँ पर लगाइए, इस शॉर्ट ट्रिक को लगाइए, इससे आपका समय और ज़्यादा बच जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर यहाँ पर था ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए ए किसी कार्य को प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 7 दिनों में कर सकता है। तो यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए जो है कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है। तो पूरा पूरा देखेंगे, यहाँ पर प्रतिदिन वो 9 घंटा काम कर रहा है और 7 दिनों में वह कार्य को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो लिया गया कुल समय निकाल सकते हैं। तो 7 9 63 यानी टोटल वो 63 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। लिया गया कुल समय यहाँ पर देखेंगे 63 घंटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बी, तो बी के द्वारा लिया गया कुल समय कितना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जबकि बी उसी कार्य को प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करके 6 दिनों में कर सकता है। तो टोटल लिया गया, यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं कितना घंटा टोटल लगा होगा, 6 7 42। तो यहाँ पर 42 घंटा यहाँ पर टोटल लगा होगा। अब दोनों नंबर्स का हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 126। तो यहाँ पर देखेंगे 63 दूना कितना होता है, 126, अब 42 तिया होता है 126 ही आता है। तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करिएगा, बारी बारी से चेक करिए, तो आपका एलसीएम जो है बहुत ही आसानी से निकल आता है। यहाँ पर हमारा ये टोटल वर्क रहेगा, 63 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 42 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा। ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। ठीक है, 3 घंटा काम करने की। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बोला एक साथ मिलकर वे प्रत्येक दिन इतना घंटे काम करते हुए वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। यानी टोटल काम दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो लिया गया कुल समय हमें बताना है कितना लग जाएगा समय। पहली बात, यहाँ पर ए और बी दोनों की क्षमता है कितनी, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी है, तो दोनों की जोड़ेंगे, 3 और 2 कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 5 यूनिट कार्य करने की। और टोटल समय यहाँ पर यानी टोटल काम करने में लिया गया समय हम निकाल सकते हैं। तो टोटल समय कितना था, यानी टोटल कार्य कितना था, 126 यूनिट। दोनों के द्वारा लिया गया समय हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर है कितना, 5। तो 126 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल इनके द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। लेकिन दोनों की यहाँ पर मिला करके कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 4 सही 1/5। तो 5 चौका 20 21 हो जाएगा। तो यानी 21 बटा कितनी है, 5 क्षमता है दोनों की। ठीक है, दोनों की क्षमता यहाँ पर दे रखी है। अंत में प्रतिदिन इतना वो काम करते हैं, प्रत्येक दिन कितना घंटा काम करते हैं, तो 21/5 दिन। और यहाँ पर दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय निकल चुका है। इतने समय में
उस कार्य को फिनिश कर लेते हैं, और प्रत्येक दिन जो है दोनों मिलकर इतना ही काम कर पाते हैं। तो अब दोनों के द्वारा लिया गया कितना समय हो जाएगा, तो इसको हम भाग दे देंगे। तो इसे भाग देंगे हम 21/5 से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 126 बटे में आ जाएगा 5 और गुणा कर देंगे, ऊपर हो गया 5 नीचे आ जाएगा 21। 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 एकम 5 लग जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 126 बटा कितना रहेगा, 21 रहेगा। अब इसे हम भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो देखिए 21 छक्का कितना होता है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 126 ही आता है। 21 एकम 21 और 21 छक्का कितना हो गया, 126, 6 दिन लगेगा। तो ए बी के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, तो आप बताएंगे 6 दिन का। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन था, ये इम्पॉर्टेंट टाइप था, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है और अच्छी तरह से समझाने का हमने प्रयास भी किया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी, ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है, यानी 6 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले 36 दिनों में कार्य कर सकता है, तो कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी। आवश्यक दिनों की हमें संख्या बतानी है। तो ए और बी, देखिए अभी एक साथ बोला गया, ए और बी मिलकर कार्य को करते हैं 12 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो अभी हमने बताया था, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, जब भी हो ए प्लस बी जो यहाँ पर दिया गया है 12 दिन में, और ए जो है उससे 36 दिन में कर सकता है, और अगर बी का मान पूछा गया है तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इन दोनों का आप गुणा करिए, तो 12 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36। इन्हीं दोनों का अंतर देखेंगे, तो अंतर कितने का आ गया, तो आप बताएंगे 24 का। अब इसे काट सकते हैं, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 2 कम 2 लग जाएगा। 2 से भागे देंगे, 2 कम 2, 2 अठे 16, यानी 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बी जो है अकेला उस कार्य को अगर करता है तो 18 दिन में कर लेगा। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए अगर उस कार्य को करता है तो 18 दिनों में कर सकता है। बी इसे 12 दिनों में कर सकता है, और सी इसे 9 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगे। तो सी के द्वारा यहाँ पर लिया गया समय हमें बताना है। ए अकेला उस कार्य को करता है तो 18 दिन में कर सकता है। बी उसे अगर करता है तो 12 दिन में कर लेता है। सी अगर उस कार्य को करता है तो वो 9 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18, 12 और 9 तीनों नंबर का हमें निकालना है एलसीएम। तो इन सभी में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 18। तो 18 का मल्टीपल करिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब देखिए 36 जो आया क्या सभी से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो इसी तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाते हैं, ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि आप मल्टीपल करके और आसानी से उनका एलसीएम निकाल सकें। ठीक है, तो 18 दूनी लग जाएगा 36 और 12 तियाँ लग जाएगा 36 और 9 चौक 36 हो जाएगा। ए की क्षमता यहाँ पर 2 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता यहाँ पर 4 है। अब तीनों मिलकर कार्य करते हैं, बोला ए और बी नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया, तो यहाँ केवल हम निकालेंगे ए और बी का 1 दिन का कार्य। तो ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी, ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो वो 1 दिन में कितना काम कर पाते हैं, 5 यूनिट काम कर पाते हैं। उन्होंने ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, तो आप बताएंगे 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो 4 दिन का यानी 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा टोटल यहाँ पर कार्य 4 पंचे 20। तो वो देखिए टोटल वर्क हमारा यहाँ पर कितना था, 36 यूनिट था। उसमें से ए बी मिलकर ये 4 दिन में जो है 20 यूनिट कार्य कर लेते हैं। अब शेष कार्य बचा हुआ कितना है, तो शेष कार्य हम निकालेंगे। देखिए 36 से माइनस कर देंगे 20 को, तो शेष कार्य बचा हुआ जो है हमारा निकल आएगा, यानी 16 यूनिट कार्य जो है बचा हुआ है। अब शेष कार्य कौन कर रहा है, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। अब सी के द्वारा कितना किया जाएगा, तो टोटल कार्य था कितना 16 यूनिट, और सी की क्षमता कितनी यहाँ पर है 4, सी की क्षमता कितनी है 4, तो हम 4 से इसे भाग दे देंगे, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16। तो सी के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा 4 दिन।
तो शेष कार्य को जो सी है वो 4 दिन में फिनिश कर लेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसानी से लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पी और क्यू, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू जो है मिल करके किसी कार्य को 30 दिन में फिनिश कर लेते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो क्यू प्लस आर मिल करके उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि आर और पी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आर प्लस पी मिल करके उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया। पी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो हमें बताना है पी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से लिखेंगे उसके बाद इन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 30। अब 30 का मल्टीप्लाई करिए, जैसे 90 देखना क्या सभी से कट रही है। अब इसमें 3 चौके 12, 120 रख के देखिए 120 संख्या जो है तीनों से कट रही है। तो देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन था, वैसी संख्या रखते हैं ऐसे, तो जिससे कि आप एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकें। 3 चौके 12 4 बार लग जाएगा। और 24 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा, 20 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पर P प्लस क्यू मिल करके यानी दोनों की यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी? 4 यूनिट काम करने की। जब भी इस तरीके से आप लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। देखिए P 2 बार आया हुआ है, Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है। तो यहाँ पर 2P लिखा जाएगा, 2Q लिखा जाएगा, 2R लिखा जाएगा, प्लस में लिखेंगे। उससे अच्छा इसमें से 2 सभी में आ रहा था, 2 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर P प्लस Q और प्लस R हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। बराबर में रहेगा इनकी कार्य क्षमता का योग। तो 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R की क्षमता कितनी है वो हम लिख लेते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणे में था, इधर हो जाएगा भाग में, बराबर में। तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, देखिए उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद Q और R ने काम को छोड़ दिया। तो 10 दिन बाद काम छोड़ा गया है, तो 10 दिन तक सभी लोग मिलकर कार्य किए होंगे। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? तो यहाँ तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन? 10 दिन। ये 1 दिन का इनका काम निकला है, ठीक है। तो 10 दिन के लिए तो 10 से गुणा कर देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा और 2 पंचे 10। तो 15 पचे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 75 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर 10 दिन में वो 75 यूनिट काम कर लेंगे। तो 75 इकाई यहाँ पर ये 10 दिन में कर लेते हैं। अब बचा कितना शेष काम है? तो शेष कार्य हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 120 से माइनस कर देंगे जब 75 को, तो बचा हुआ कार्य आ जाएगा। तो बचा हुआ कार्य कितना आएगा? तो आप बताएंगे 45 यूनिट ये बचा हुआ कार्य है। अब इसमें से Q और R यहाँ से चले जाते हैं। अब शेष काम कौन कर रहा है? P। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्षमता को, अब इनकी क्षमता यहाँ से निकाल लेते हैं इसमें से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा बचा हुआ कार्य था यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इधर चला गया था, तो P प्लस Q और प्लस R तीनों की एक दिन की क्षमता जो थी यहाँ पर 15/2 यानी इतना काम कर पाते थे। अगर इसे दशमलव में चेंज कर लें तो मिल जाएगा 7.5 यूनिट तीनों की एक दिन की क्षमता थी। तो इनकी सबकी एक दिन की क्षमता इतना काम करने की थी, ठीक है। इसमें से हमें P का मान निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब P का निकालना है तो Q और R की कार्य की क्षमता को इसमें से माइनस कर दें तो P की क्षमता निकल आएगी। तो Q और R की क्षमता यहाँ पर कितनी है? एक साथ मिला करके 5 यूनिट काम करने की है। Q और R की क्षमता कितनी है? तो 5 यूनिट काम करने की है। तो इसमें से 5 यूनिट अगर माइनस कर दें तो P की क्षमता निकल आएगी। तो P की क्षमता निकालने के लिए हमें 7.5 से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पर 5 यूनिट ये क्षमता जो मिलेगी ये किसकी निकल के आएगी? P की निकल के आ जाएगी। तो P की निकाल लेंगे। अब P के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं P के द्वारा लिया गया समय। और अब समय वो कार्य बचा कितना था? अंत में शेष कार्य यहाँ पर 45 यूनिट बचा था। तो 45 यूनिट को यहाँ पर लिख देंगे। अब P की क्षमता थी कितनी? यहाँ पर 2.5 यूनिट काम करने की। तो P की क्षमता से इसे हम भाग दे देंगे, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं सीधा सीधा।
पचम 25 हो जाएगा, अब 5 9 45, 1 0 90 आ जाएगा, 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5, अब 5 8 40 यानी 18 आ जाएगा। तो P बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 18 दिन। तो जो P है वो 18 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इतना हमने सारा सब कुछ लिखा है इसलिए क्योंकि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद आप इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने तो सारे स्टेप लिख करके बताए हैं, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। बाकी आप इसमें से क्या क्या सॉर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी राइट आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न लिया गया, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ए जो है 40 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो लीस्ट नंबर मिलेगी हमें 200। अब 200 संख्या को 4 पंचे यानी 5 बार में लग जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 50 से लगाएंगे तो 4 बार में लग जाएगा। ए बी दोनों की कार्य क्षमता है कितनी? एक दिन की, तो दोनों की क्षमता एक दिन की जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट कार्य करने की। लेकिन बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। 5 दिनों से एक दिन का कार्य 9 यूनिट था, 5 दिन में कितना कर लेंगे? तो 5 9 45 यूनिट वो दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे, बोला गया। लेकिन फिर बाद में बी ने काम को छोड़ दिया। किसने छोड़ा है? बी ने काम को छोड़ा है। अब यहाँ पर 45 यूनिट, अब शेष कार्य कितना था? अब शेष कार्य यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो टोटल कार्य हमारा कितना? 200 यूनिट था। तो 200 यूनिट से 45 को हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमारा जो शेष कार्य है वो 155 यूनिट होगा। अब शेष कार्य को कौन अकेला करेगा? ए अकेला करेगा। तो ए के द्वारा लिया गया, तो ए की क्षमता है कितनी? तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता है 5 यूनिट काम करने की, तो 5 यूनिट नीचे लिखेंगे। टोटल कार्य बचा हुआ कितना था? शेष कार्य 155, तो ऊपर लिख देंगे 155। अब इसे हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5। तो ए के द्वारा लिया गया कुल समय जो है वो 31 दिन होगा, ठीक है। ए जो है 31 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।